प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है स्वर्ग और पृथ्वी का अद्भुत मिलन। प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का एक अद्भुत क्षण है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इतिहास की सबसे महान घटना है, क्योंकि उसी दिन से हम मानव जाति के उद्धार का द्वार खुला है। प्रियो, एक स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। सो प्रियो, वचन हमसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। सुप्रियो, जो मरियम है, मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है और प्रभु यीशु मसीह को जन्म देती है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है ये है भविष्यवाणियों को पूरी करता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कोई अचानक घटना नहीं थी प्रियो। सैकड़ों वर्षों पहले ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में परमेश्वर पिता ने अपनी प्रतिज्ञा की थी, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो उन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हम देखते हैं यशायाह 7 और 14 में, वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल शब्द का अर्थ होता है प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा, उसके विषय में भी परमेश्वर पिता ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करवाई दी थी। जिसे कि हम पढ़ते हैं मीका 2 और 5 में, वहां लिखा हुआ है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सो प्रियो, वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा और एक कुंवारी के द्वारा होगा। सो ये भविष्यवाणियों को पूरा करता है हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म, क्योंकि उनका जन्म बैतलहम में ही हुआ और कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ। प्रियो, जब स्वर्गदूत ने मरियम को यह संदेश दिया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, उन प्रतिज्ञाओं के प्रति परमेश्वर पिता सच्चे रहे। अर्थात उन्होंने जो वादा किया था उस वादा को उन्होंने पूरा किया। और वो वादा कैसे पूरा हुआ? यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। प्रियो, आगे हम सीखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो विनम्रता का प्रतीक है। प्रियो, जब एक राजा पैदा होता है तो घर में, समाज में क्या होता है? भोज होता है, खुशियां मनाई जाती है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, हमारे सृष्टिकर्ता का जो जन्म हुआ, वो एक सराय में हुआ, और मरियम ने अपने इस पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। जबकि वो सृष्टिकर्ता था, वो राजा था, परंतु फिर भी उसका जन्म राजमहल में नहीं होके एक चरनी में होता है। प्रियो, इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का संदेश सबके लिए है। अमीरों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, शिक्षित लोगों के लिए भी है, अशिक्षित लोगों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी है, अन्य जातियों के लिए भी है। अर्थात हम सबों के लिए, जो कि इस पृथ्वी पर पाए जाते, हम सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया। और उनका जन्म कहाँ पर हुआ? चरनी में हुआ। हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने चरवाहों को जाकर यह सुसमाचार दिया।
उन्होंने क्या समाचार दिया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चढ़ने में पड़ा पाओगे। सो प्रियो, परमेश्वर ने सबसे पहले गरीब चरवाहों को यह सुसमाचार का सहभागी बनाया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नम्र और दीन हृदय वालों के लिए है। सो आइए प्रियो, हम अपने आप को नम्र करें, अपने मन को दीन करें और परमेश्वर पिता के पुत्र को अपने हृदय में जन्म लेने दें। आगे हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो हम मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ। परमेश्वर पिता का वचन मत्ती 1:21 पद कहता है कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह उद्धार की शुरुआत की घटना है। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है लूका 19:10 में कि प्रभु यीशु मसीह संसार में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। सो प्रियो, जैसे अंधकार में दीपक जलने से सबको प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार से जब यीशु मसीह ने इस अंधकार में संसार में जन्म लिया तो प्रभु यीशु मसीह ने सबों को आशा, प्रकाश और उद्धार दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 8:12 में कि मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सो प्रियो, आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में और भी ज्यादा दृढ़ करें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, ताकि हम अंधकार में ना चलने परंतु हम प्रभु के साथ उसकी ज्योति में चलने पाए। आगे हम देखते हैं 5वीं बात कि स्वर्गिक आनंद और पृथ्वी पर या धरती पर शांति। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 13 और 14 पद कहता है, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। सो प्रियो, यीशु मसीह के जन्म ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में आनंद को फैला दिया। जहां पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया, वही यीशु मसीह का जन्म मेल मिलाप का पुल बन गया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन का एक अद्भुत समय हुआ और आज भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की पूरी योजनाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरा किया और परमेश्वर पिता के दाहिने आज वो विराजमान है और वो हमारे लिए मेल मिलाप का पुल है जो हमें परमेश्वर से जोड़ते हैं। प्रियो, इन वचनों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा हमें ये मिलती है कि हमें विनम्र बनना है, क्योंकि विनम्रता में ही महिमा है। यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लेकर ये सिखाया कि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर नहीं है, परंतु वो दीनों का साथ देता है। प्रियो, यदि संसार में रहते हुए हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, महिमा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें नम्र बनना होगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि विश्वास से प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती है। जैसे मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसी प्रकार से प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख के चलते हैं, तब परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवनों में भी पूरा करते हैं। तीसरी बात कि यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह केवल संसार के नहीं बल्कि मेरे और आपके हम सबों की व्यक्तिगत उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को दे दिया, ताकि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करने पाते हैं। सो प्रियो, परमेश्वर पिता के पुत्र के जन्म के विषय में हम देखते हैं कि बहुत पहले ही भविष्यवाणी परमेश्वर पिता के द्वारा कर दी गई थी और परमेश्वर पिता अपनी भविष्यवाणियों को पूरा करने के प्रति सच्चे रहे और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में होने पाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें परमेश्वर की प्रेम, दया और उद्धार का संदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलते हैं, निराशा में हमें आशा देते हैं और मृत्यु से हमें जीवन की ओर लेके जाते हैं। प्रियो, आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को स्मरण करते हैं तो हम इसे केवल त्योहार के रूप में ना बनाएं, बल्कि अपने मन में, अपने हृदय में यीशु मसीह को जगह दें। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो प्रियो, आइए प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं। हम अपने हृदय को खोलें और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करें, अपने हृदय को छोटी चरनी बना लें जिसमें प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने पाए और हम सभी अपने जीवनों में आशीषों को प्राप्त करने पाए। प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमारे स्वर्गिक पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजे ताकि हम मनुष्यों का उद्धार होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने चरनी में जन्म लिए, उसी रीति से प्रभु आज हमारे हृदयों में भी आप जन्म लीजिए। हमें नम्रता सिखाइए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को प्रेम से भर दीजिए ताकि प्रभु हमारा स्वभाव आपका सा होने पाए और आप हमारे देह, प्राण और आत्मा पर कब्जा करने पाए, कंट्रोल करने पाए और आपकी उपस्थिति में हम चलने पाए। परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को हम हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन।